त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। तारानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 16 जनवरी को होने वाले कोविड-19 टीकाकरण को लेकर तैयारियों की समीक्षा के लिए आज ड्राई रन का आयोजन किया गया। इस दौरान बीसीएमओ डॉक्टर अखिलेश शर्मा के नेतृत्व में सभी तैयारियों की मॉक ड्रिल की गई। वहीं नोडल प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल सोनी की टीम भी टीकाकरण से होने वाले साइड इफेक्ट को लेकर तैयार दिखाई दी, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के विपरीत प्रभावों से निपटने के लिए तैयारी की। एसडीएम मोनिका जाखड़ व अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भवनलाल सरवा ने निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर सीएससी प्रभारी डॉक्टर महेश लाखीवाल, बीडीओ संत कुमार मीणा, डॉक्टर गजानंद रसगनिया, डॉक्टर देवीलाल जोशी आदि मौजूद रहे। जनवरी से प्रारंभ होने जा रहे कोविड वैक्सीनेशन के फर्स्ट फेज की तैयारियों के संदर्भ में आज सीएचसी तारानगर में ड्राई रन चल रहा है। इसमें काफ़ी बेहतरीन तैयारियां हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन रूम, वेरीफाइंग कक्ष है, वैक्सीनेशन है और वैक्सीनेशन कक्ष है, ऑब्जर्वेशन कक्ष है। इसमें काफ़ी अच्छी तैयारियां सुचारू रूप से की जा चुकी हैं। एडिशनल सीएमएचओ साहब भी यहाँ पधारे हुए हैं। बीसीएमओ साहब और सीएचसी तारानगर के स्टाफ का काफ़ी बढ़िया सहयोग है। अपने लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो अपने 10 महीने से कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, राजस्थान सरकार और भारत सरकार, WHO सभी के सामंजस्य से अपने वो दिन आ गया 16 जनवरी को अपने पूरे भारत में, मतलब जैसे जो स्टेट सेलेक्ट किए हैं वहाँ पर कि ये कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जाएगा। अपने चूरू ज़िले में ब्लॉक वाइज 7 साइट सेलेक्ट किए जो अपने एज ए उद्घाटन के तौर पे यहाँ पे अपने कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए विशेष आज मैं तारानगर आया हूँ, माकूल तैयारियाँ की गई है। सभी हमारे अधिकारी पीडी डॉक्टर द्विवेदी जी जयपुर से पधारे हैं, एडिशनल सीएमएचओ साहब सरवा जी आए हैं तथा हमारी एसडीएम साहिबा मोनिका जी जाखड़ ने आज यहाँ विजिट की। सभी के संयुक्त रूप से विजिट के दौरान कुछ हमने यहाँ सुझाव दिए हैं तथा बहुत ही अच्छे तरीके से इनके द्वारा अभी यह ड्राई रन किया जा रहा है और आशा है कि आने वाले समय में 18 को और 16 तारीख को यहाँ सीएससी में जब भी यह टीकाकरण किया जाएगा अच्छे तरीके से किया जाएगा। वहीं रतनगढ़ में भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए राजकीय अस्पताल में आज ड्राई रन हुआ, जिसके अंतर्गत फ्रंट लाइन के 20 लोगों का टीकाकरण किया गया। बीडीओ दिलीप कुमार, बीसीएमओ डॉक्टर राकेश जैन, पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ के निर्देशन में वैक्सीनेशन का कार्य हुआ। डॉक्टर गौड़ ने बताया कि फ्रंट लाइन के 20 वर्करों के मोबाइल पर विभाग द्वारा मैसेज भेजे गए तथा वैक्सीनेशन के लिए होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया को अपनाकर टीकाकरण किया गया। टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला ने बताया कि ड्राई रन के लिए 3 कमरे आरक्षित किए गए थे तथा टीकाकरण का कार्य किस प्रकार किया जाएगा उसकी पूर्णतया तैयारी की गई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल रतनगढ़ में जो ड्राई रन का ट्रायल किया जा रहा है, जो वैक्सीन लगेगी, कोविड वैक्सीन लगेगी, उसके ऊपर इसकी ट्रायल की जा रही है, जिसपे 20 कर्मचारी हमारे जो मेडिकल स्टाफ लिए हैं, जिसपे ट्रायल की जा रही है और वो 3 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो तीनों कमरे में किस तरह से टीका लगेगा उसकी ट्रायल ली है। जिसमें पहले में कमरे में वेटिंग है, दूसरे में टीकाकरण है, तीसरे में ऑब्जर्वेशन रूम है। तीनों को ट्रायल करके उस तरह से टीके का आज वो दोहराया जा रहा है, किस तरह से टीका लगेगा उस प्रक्रिया को हमने आज पूरी तरह से किया है, ताकि जो आने वाले समय उससे किसी तरह की परेशानी नहीं हो, तो किस तरह की जो जनता में मैसेज नहीं जाए भी किस तरह से हो रहा है, घबराहट है, कोई चिंता है, कई तरह क्वेश्चन होते हैं जनता के, उस तरह के क्वेश्चन नहीं रहे जनता के, ताकि जनता को आराम से आके सब अपने समय पर टीका लगाते रहे। इसमें 2 टीके लगेंगे। पहला टीका जैसे 16 को लगेगा तो उसके पहले टीके के 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा, यानी 2 चरण में टीके लगेंगे। जैसे जिला परिषद में आज ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोलने के राज्य सरकार के आदेशों की प्रति की होली जलाई। इस दौरान सरपंच बलवीर ढाका व रामकरण फगेड़िया ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से ग्राम पंचायतों के संवैधानिक वित्तीय अधिकारों का हनन होगा, साथ ही इस व्यवस्था से विकास कार्यों में भी विलंब होगा, क्योंकि नई प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इस मौके पर अधिशासी अभियंता रमजान खान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस अवसर पर सरपंच रामकरण फगेड़िया दांदू, बलबीर ढाका देपाल सर, संजय कुमार घांगू, दयाराम कसवा दूधवा खारा सहित सभी सरपंच मौजूद थे। चूरू जिले में हमें सीओ साहब के माध्यम से राजस्थान सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। राज्य सरकार ने सरपंचों के अधिकारों के साथ कुटराघात करके पिछले दरवाजे से
पीडी अकाउंट खोल दिए हैं और अब पंचायत समिति के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारियों पर दबाव बनाकर वीडियो कोड जारी करवाना चाह रही है सरकार और सरपंचों के अधिकारों को अपने बस में करना चाह रही है, जिस वजह से सरपंचों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उसी के संबंध में हम सभी जिले के सरपंचगण मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के माध्यम से राजस्थान सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ज्ञापन प्रेषित करने के लिए आए हैं। वहीं आज सरदारशहर पंचायत समिति के सरपंचों ने भी ग्राम पंचायतों में पीडी खाते खोलने पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सरपंचों का कहना है कि इससे ग्राम पंचायतों का विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय अधिकारों को भी भारी नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने अपनी मांग को लेकर सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। हम सरपंच यूनियन संघ सरदारशहर पंचायत समिति सरदारशहर से आए हैं। पीडी के जो खाता खोला जा रहा है उसके खिलाफ हम आए हैं। सरकार ने जो ये पीडी खाता खोला है, ये सरपंचों का जो अधिकार है उनका हनन कर रहे हैं। इसके खिलाफ है कि ये खाता बंद किया जाए, क्योंकि सरकार जो सरपंचों को एक तरफ तो पावर दे रही है और एक तरफ इनके अधिकार का हनन कर रही है। इसके लिए आप ये ज्ञापन दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने आज सरदारशहर के पुलिस थाने का निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे से ऊपर रहे एसपी ने इस दौरान कई प्रकरण व अभिलेखों की भी जांच की, साथ ही इस पर आवश्यक चर्चा की। इस दौरान लंबित प्रकरणों के निष्पादन पर चर्चा करते हुए कहा कि इसमें तेजी लाए व गंभीर मामलों के त्वरित निष्पादन करने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने व यातायात व्यवस्था को सुधारने के भी निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस के जवानों द्वारा एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार, थानाधिकारी सतीश कुमार यादव, डॉक्टर राजेंद्र मोदी, सुरेश तिवारी आदि उपस्थित थे। थाने का पहला औपचारिक निरीक्षण के ऊपर मैं आज यहाँ आया हूँ। आने वाले नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर रखते हुए थानाधिकारी और पूर्ताधिकारी को कानूनी व्यवस्था बनाए रखने और जो भी संदिग्ध व्यक्ति है जो चुनाव के अंदर गड़बड़ी पैदा कर सकता है उनको पाबंद करने के लिए, और पुराने जो अपराध हैं जो पेंडिंग मुकदमे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी निस्तारण करने के लिए मेरिट के बेस पे उसके लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही कस्बे के अंदर यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित किया। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले।
निकाय चुनाव के अंतर्गत आज जिला मुख्यालय के दादू भवन में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी प्रस्तावित निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि वर्तमान प्रदेश की कांग्रेस सरकार से जनता ऊब चुकी है और जनता ने यह ठान लिया है कि वह इस चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। इस अवसर पर सह कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी व जिला महामंत्री जितेंद्र शर्मा सहित जिले भर से आए कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं वार्ता के दौरान पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, पूर्व विधायक अशोक पीचा, पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि व तारानगर विधानसभा प्रत्याशी राकेश जांगिड़, पार्टी के संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। जिले की बैठक हमारे जिले के पर्यवेक्षक प्रभारी पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी के उपस्थिति में जिलाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में पूरी हुई है। पूरे जिले के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव में आम सहमति बनकर एक एक व्यक्ति का पैनल आज रात्रि तक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को प्रेषित कर दिया जाएगा, जहां उस पर विचार विमर्श करके उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कल तक पूरे जिले के अंदर सभी नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर उम्मीदवारों का चयन के काम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को निश्चित तौर पर जीतेगी, क्योंकि जिस प्रकार का सौताला व्यवहार स्थानीय निकाय के साथ 2 वर्षों में इस कांग्रेस की हुकूमत ने किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिजली की बढ़ी हुई दरों के साथ साथ शहरों के अंदर चरमराई कानून व्यवस्था एक मुद्दा बन चुकी है। ठहरा हुआ विकास और स्थानीय निकायों को जो संवैधानिक तौर पर वित्त आयोग की सिफारिश से जो पैसा मिलना चाहिए था विकास का, उसको भी रोकने का काम इस सरकार ने किया है। पूर्ववर्ती सरकार की सारी स्वीकृत योजनाओं को या तो विकृत किया गया है और या फिर उनको किसी न किसी तरह रद्द करने का काम किया है। पूरे जिले के अंदर जिस प्रकार जिला परिषद और पंचायत राज संस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त की है, उसी तरह सफलता इन चुनावों में भी चूरू जिले के अंदर प्राप्त करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव एवं जिला प्रभारी राजेंद्र मूंड आज ग्राम सोमासी में चूरू देहात कांग्रेस अध्यक्ष रामनिवास सारण की अध्यक्षता व प्रदेश उपाध्यक्ष मुश्ताक खान के सानिध्य में आयोजित किसान जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नए कृषि कानून किसानों के लिए विनाशकारी है, वहीं इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सभी किसानों को राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। इस दौरान जिला प्रभारी ने बताया कि चूरू जिले में नए सिरे से कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें समर्पित व निष्ठावान कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाएगा। आज सोमासी गांव के अंदर किसानों के साथ तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान संवाद जो है कार्यक्रम रखा गया। इसमें बढ़ चढ़कर किसानों ने भाग लिया कि वास्तव में किसान जिस तरीके से लोगों कांग्रेस पार्टी इन किसान साथियों के साथ है और बीजेपी किस तरीके से काले कानून लाकर किसानों का अन्याय कर रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने किसान संवाद के माध्यम से किसानों को सच्चाई बताने का प्रयास किया। आपको क्या लगता है सर, कि यहाँ के किसान कितने जागरूक हैं इसको लेकर? यहाँ के किसान निश्चित रूप से एजुकेशन की कमी की वजह से जागरूकता कम है, लेकिन आने वाले समय में यदि इस तरीके से किसान संवाद और इस तरीके से नौजवान बात को सुनेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से थोड़े समय बाद में जागरूकता बढ़ेगी। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाए जाने की योजनाओं को मूर्त रूप देते हुए आज आयोजित एक समारोह में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के SM&ID घटक के तहत नगर परिषद क्षेत्र की 44 स्वयं सहायता समूहों को करीब 4,40,000 रुपए की आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। इस अवसर पर उपस्थित महिला समूहों को संबोधित करते हुए सभापति ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कटिबद्ध है। इस अवसर पर जिला परियोजना अधिकारी भारत भूषण पूनिया, सामुदायिक संगठन रजनीश ख्यालीराम, आजाद हिंद जन कल्याण संस्थान की कोऑर्डिनेटर भंवरी देवी आदि भी उपस्थित रहे।
सुजानगढ़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक युवक को अफीम की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। चूरू एसपी नारायण टोगस के निर्देशों पर सुजानगढ़ थाना अधिकारी किशन सिंह के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर राम प्रताप गोदारा सहित पुलिस टीम ने मेगा हाईवे पर बाइक से जा रहे डीडवाना तहसील के दौलतपुरा निवासी शंकर लाल की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1 किलो अफीम मिली। बरामद अफीम की कीमत बाजार में 1 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं एसपी नारायण टोगस ने आज सुजानगढ़ थाने में निकाय चुनाव हेतु कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक ली व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाने में पहला औपचारिक निरीक्षण है, इसके उपलक्ष्य में मैं आया हूँ और जो आने वाले जो चुनाव हैं नगर पालिका चुनाव, उस संबंध में पुलिस के बंदोबस्त के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में यहाँ संबंधित थानाधिकारी और वृत्ताधिकारी को निर्देशित किया गया है। और जो आप ये आज जो इन्होंने एक एनडीपीएस की कार्रवाई की है, इन्होंने इनके मुखबिर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 1 किलो अफीम बरामद की है। आगे की तफ्तीश जारी रहेगी, वो कहाँ से लाए क्या नहीं लाएगा उसकी आगे अग्रिम अनुसंधान। राजलदेसर के वार्ड संख्या 24 में निवास करने वाले डूंगरराम मेघवाल जो कि दिव्यांग है, वहीं आय का कोई स्रोत नहीं होने के कारण उनकी मदद के लिए 1 महीने पहले राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से उनको गर्म कपड़े, 1 महीने की राशन की सामग्री उपलब्ध कराई थी। इसी के अंतर्गत आज युवा विकास समिति की प्रेरणा से सामाजिक कार्यकर्ता वासुदेव स्वामी व मनीष पारिक ने डूंगरराम की कुटिया में पहुंचकर उनको 1 महीने की राशन की सामग्री, गर्म कपड़े, बर्तन आदि उपलब्ध कराए, साथ ही एक बड़ी टंकी देने की घोषणा की। इस अवसर पर युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी व संरक्षक मनफूल टांडी ने कस्बे के दोनों युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं का आभार जताया एवं भविष्य में इसी तरह जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करने की प्रेरणा दी। हमने कुछ दिन पहले फेसबुक पे युवा समिति की तरफ से देखा था कि गरीबों की मदद की जा रही है। आज उन्हीं से प्रेरणा लेके आज डूंगरमल जी मेघवाल को कुछ सहायता प्रदान की है। चूरू के सुभाष चौक स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर में आज स्वदेशी भारत विषय पर अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने आगंतुक अतिथियों का परिचय करवाया। मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के विभाग सह संयोजक चंद्रकांत ने शहीद बाबू गेनू के बलिदान को याद करते हुए बताया कि बाबू गेनू ने स्वदेशी विचारों को अपनाते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। कार्यक्रम में विद्यालय में समय समय पर आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले अभिभावकों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के जिला सह संयोजक सुशील जांगिड़, तहसील संयोजक संजय तंवर ने आगंतुकों का आभार जताया। अपने देश में स्वदेशी का भाव जागृत हो, इसी प्रयोजन से आज विद्यालय में एक अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। गोष्ठी में अपने स्वदेशी जागरण मंच के अनेक प्रबुद्धजनों ने हमें स्वदेशी वस्तुएं अपनाने और अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए हमें प्रेरित किया है। उन्होंने बताया है कि अपने घर में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली छोटी छोटी वस्तुओं को अपनाकर अपना देश जो है वो समृद्ध बन सकता है, एक आत्मनिर्भर भारत तैयार हो सकता है। धन्यवाद। युवा भारत मातृभूमि अभ्युदय इकाई भगत सिंह नवयुवक मंडल संस्थान की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज खारियाबास मूल के जन्मे हाल हिसार निवासी स्वर्गीय उमेश सिंह काजला के पुत्र भारत भूषण के शादी समारोह में पतंजलि जिला योग प्रचारक एवं स्वदेशी प्रवक्ता योगाचार्य नरेंद्र भारती ने समाज से उपहार स्वरूप वैदिक साहित्य अपनाने के आह्वान के साथ वैदिक संसार गीता, दैनंदिनी व योग संदेश आदि साहित्य भेंट कर शुभाशीष मंगल कामनाएं प्रेषित की। चूरू के भाईजी चौक स्थित सैन मंदिर में मंगलवार को पोष बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सैन समाज के अध्यक्ष कपिल भाटी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन कर पोष बड़ों का वितरण किया गया। साथ ही इस दौरान एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें समाज के युवाओं को शिक्षा व सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे।
श्री दादू दयाल सैंडस्टोन। हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। जिला मुख्यालय की बिसाऊ रोड पर आज लाइनेस क्लब के द्वारा जरूरतमंदों को स्वेटर वितरित किए गए। इस मौके पर लाइनेस अध्यक्ष निर्मला मंडाईवाले ने कहा कि लाइनेस क्लब की सदस्य सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों को हर बार स्वेटर वितरित करती है। इस अवसर पर तारा जैन, संगीता वर्मा, चंदा धानुका सहित क्लब के अन्य सदस्य भी मौजूद थी। मेलविन जोन्स के जन्मदिन 13 जनवरी के उपलक्ष्य में लाइनेस ललिता डावरी की प्रेरणा से 50 स्वेटर वितरण किया गया। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 31 में वार्डवासियों द्वारा आज पिंजरापोल गौशाला में एसआई गोवंशों को अमावस्या के अवसर पर गुड़ व खड़ खिलाई गई। इस अवसर पर अर्चना शर्मा, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, महेश शर्मा, विष्णु सर्राफ व अरुण रामगढ़िया आदि भी मौजूद रहे। नेशनल हाईवे 11 पर एक के बाद एक 3 वाहन आपस में भिड़ गए। तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए तथा एक नंदी की मौत हो गई। घटना मंगलवार रात रतनगढ़ से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव टीडियासर की ओर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहपुर से रतनगढ़ की ओर एक टवेरा कार आ रही थी। इस दौरान बीच सड़क पर बेसहारा सांड आ गया, जिससे टवेरा चालक असंतुलित हो गया तथा सांड के टक्कर मार दी। उसके बाद पीछे आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने टवेरा के टक्कर मार दी और इसी दौरान एक पिकअप भी मौके पर पहुंच गई तथा सांड से उसकी टक्कर हो गई। घटना में तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची व घटना की जानकारी ली। पुलिस ने पिकअप को सड़क से हटवाया। घटना को लेकर किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। रतनगढ़ के स्टेशन सड़क मार्ग पर आज बाइक सवार को बचाते समय लोडिंग टेम्पो डिवाइडर पर चढ़ गया तथा असंतुलित होकर पलटी खा गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार सर्किल के पास की है। सूचना पर ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार आबिद अपने घर से राजकीय अस्पताल की ओर जा रहा था कि सर्किल के पास एक बाइक सवार अचानक टेम्पो के आगे आ गया, जिसे बचाते समय टेम्पो पलटी खा गया। जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव 2021 के अंतर्गत नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के तीसरे दिन बुधवार को 19 अभ्यर्थियों ने 24 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सावनमल वर्मा ने बताया कि बुधवार को नगर परिषद सुजानगढ़ से 2 अभ्यर्थियों ने 2 नामांकन पत्र, नगर पालिका सरदारशहर से 4 अभ्यर्थियों ने 4 नामांकन पत्र, रतननगर से 1 अभ्यर्थी ने 1 नामांकन पत्र व रतनगढ़ से 12 अभ्यर्थियों ने 17 नामांकन पत्र दर्ज कराए हैं। जबकि नगर पालिका बीदासर, छापर, राजल देसर व तारानगर से बुधवार को एक भी नामांकन पत्र दर्ज नहीं करवाया गया। जिले में 11 से 13 जनवरी 2021 तक कुल 36 अभ्यर्थियों द्वारा 47 नामांकन पत्र दर्ज करवाए गए हैं। जिले में बीदासर क्षेत्र में कौओं की मृत्यु होने एवं राजगढ़ तहसील के धानोठी गांव से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु होने पर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हेतु सैंपल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा संस्थान भोपाल भिजवाए गए थे, जहां से सभी सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। जिले में प्रवासी पक्षियों एवं कौओं व मोरों में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है तथा किसी भी प्रकार की बड़े स्तर पर असामान्य मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर धनपत सिंह चौधरी ने बताया कि जिले में 14 से 31 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें पशुओं के प्रति करुणा एवं दया भाव पैदा करने तथा पशु पक्षियों के प्रति क्रूरता समाप्त कर जागरूकता लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वहीं इस दौरान गौशालाओं में शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। सरदारशहर में चल रही भागवत कथा के 5वें दिन आज कथावाचिका सुनीता जैतपुरा ने भगवत के महत्व के बारे में उपस्थित श्रद्धालुओं को अवगत करवाया।
वहीं कथा के दौरान सुंदर झांकियों के माध्यम से कथा का वर्णन किया गया। इस अवसर पर भादरमल राव, संजय बागड़ी, राज कपूर राव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आज रतनगढ़ की तेलियान मस्जिद के पास वार्ड संख्या 28 में स्थित एक दुकान पर नगर पालिका का फायरमैन हनुमान प्रसाद ग्राहक बनकर पहुंचा। वह धागे की मांग की तो व्यापारी ने मना कर दिया कि चाइनीज मांझा नहीं है। काफी देर दुकानदार से बात करने के बाद इस बात पर सहमति बनी कि दूसरी जगह से मंगवा कर दे दूंगा। इशारा मिलते ही नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता अनिल कुमार, सफाई निरीक्षक भंवरलाल, सफाई इंचार्ज प्रमोद कुमार आदि मौके पर पहुंचे तथा दुकान की तलाशी ली तो 3 चक्री चाइनीज मांझे की दुकान से जब्त की। उसके बाद नगर पालिका के इस दल ने शहर के बाजारों में कई पतंगों की दुकान पर दबिश दी, लेकिन चाइनीज मांझा हाथ नहीं आया।